तो क्लास 10 के NCERT गणित सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.2 के 4 नंबर का इन चारों प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ 4 नंबर में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नीचे जो समीकरण युग्म है, यानी प्रत्येक प्रश्न में जो 2 समीकरण है, इन दोनों समीकरणों को पहले हमें ये पता करना है कि संगत है कि असंगत है। अगर संगत होगा, यानी ये दोनों समीकरण यदि संगत होगा तो उसे ग्राफीय विधि से हल करना है। हल करने का मतलब ये हुआ हमें x और y का मान ज्ञात करना है और इसके लिए ग्राफीय विधि का प्रयोग करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग 1 नंबर को हल करते हैं और ये समझते हैं कि किन परिस्थिति में कोई 2 समीकरण जो है संगत होगा या असंगत होगा। तो 1 नंबर को यहाँ पे ले लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि ये दोनों समीकरण संगत है कि असंगत है। संगत होगा तभी हम ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे संगत असंगत चेक करने के लिए हमें इन दोनों समीकरणों से a1 a2 b1 b2 और c1 c2 निकाल करके इन तीनों अनुपात को ज्ञात करना पड़ेगा। यानी हमें a1 a2 और b1 b2 और c1 c2 ये तीनों अनुपात हमें निकालना होगा। और यहाँ पे a1 a2 b1 b2 और c1 c2 जो है इन दोनों समीकरणों से हमें प्राप्त होगा। अब इन तीनों अनुपात को निकालने के बाद हम कुछ स्थितियों को देखेंगे। यदि देखिए पहला 2 अनुपात बराबर ना हो, यानी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी दोनों आपस में बराबर नहीं हो, तब रेखाएं क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। यानी इस तरह का प्रतिच्छेदी रेखा होगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो इसका कितना हल होता है? एक हल होता है। एक हल को ही हम लोग अद्वितीय हल कहते हैं। अद्वितीय मतलब जिसका दूसरा कोई हल ना हो। तो जब हल होगा तो संगत होता है, जब हल होता है तो क्या होता है? संगत होता है। अब दूसरा स्थिति में क्या हो सकता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी तीनों अनुपात आपस में बराबर हो। तो इस परिस्थिति में जो है ना, रेखाएं समपाती होता है। समपाती का मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों रेखा है, एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर होगा और ये दोनों रेखा एक दूसरे को प्रत्येक बिंदु पर, यानी अनंत बिंदु पर, क्योंकि एक रेखा पर अनंत बिंदु होता है, अनेक बिंदु होता है, तो अनेक बिंदु पर टच करता है, प्रतिच्छेद करता है, तो इसका अनेक हल होता है। और जिसका अनेक हल होता है वो संगत होता है। तो अब देखिए, जब a1/a2, तीसरा कंडीशन है a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी दोनों आपस में बराबर हो और c1/c2 बराबर ना हो, तो इस परिस्थिति में दोनों रेखाएं क्या होगा? समांतर होगा। यानी इस दोनों रेखा को आगे जितना भी बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा। तो जब प्रतिच्छेद नहीं करेगा तो ऐसे समीकरणों का कोई हल नहीं होता है। तो जब कोई हल नहीं होगा तो क्या होगा? असंगत होगा। यानी ये समझिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो संगत होगा। उसी प्रकार तीनों अनुपात आपस में बराबर होगा तो भी क्या होगा? संगत होगा। जब 2 अनुपात आपस में बराबर हो, तीसरा अनुपात बराबर नहीं होगा, तो इस परिस्थिति में कोई हल नहीं होता है और ऐसे परिस्थिति में असंगत होता है। यानी केवल इस परिस्थिति में ही क्या होगा? असंगत होगा, बाकी दोनों परिस्थिति में संगत होता है। तो आइए सबसे पहले अनुपातों को निकाल लेते हैं। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को व्यापक रूप में बदल लेंगे। व्यापक रूप में बदलने के लिए हमें बराबर के इस तरफ जो 5 और 10 देख रहे हैं उसको बराबर के इस तरफ कर लेंगे। तो सबसे पहला समीकरण x + y 5 बराबर के इस तरफ होगा तो हो जाएगा -5 बराबर कर लेंगे 0। समीकरण दूसरा 2x + 2y 10 बराबर के इस तरफ होगा तो -10 बराबर, इधर कुछ नहीं बचा तो 0 लगा लेंगे। ये है समीकरण 1, इसको नाम दे दिए समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों से a1 a2 b1 b2 निकाल लेंगे। तो सिंपल सा लिख लेंगे यहाँ, मतलब समीकरण में देखिए a1 का मतलब समीकरण 1 में देखेंगे जो x के साथ गुना के रूप में हो। तो x के साथ गुना के रूप में कोई भी संख्या नहीं है, तो यहाँ आगे हम कितना समझेंगे? 1 समझेंगे। उसी तरह b1 का मतलब समीकरण 1 में देखेंगे जो y के साथ गुना के रूप में रहे। तो y के साथ गुना के रूप में कोई भी संख्या नहीं है, तो यहाँ आगे कितना समझते हैं? 1 समझते हैं। तो b1 बराबर 1 हो जाएगा। c1 मतलब समीकरण 1 में जो अचर पद है, बिना x या y वाला पद है, वही हो जाएगा c1। तो c1 बराबर हो जाएगा -5। उसी तरह a2 निकाल लेंगे। तो a2 बराबर होता है समीकरण 2 में जो x के साथ गुना के रूप में रहे।
तो समीकरण 2 में x के साथ गुना के रूप में 2 है, तो यहाँ पे 2 मतलब होता है समीकरण 2 में y के साथ गुना के रूप में कितना है, 2 है। उसी तरह C2 का मतलब होता है समीकरण 2 में 2 में जो बिना x वाला अंतिम पद है -10 हो जाएगा। यानी सिंपल सा a b के साथ क्या लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है, तो समीकरण 1 में देखेंगे यहाँ a1 b1 और c1 कंटिन्यू हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ a b और c के साथ 2 लगा हुआ है, तो समीकरण 2 में देखेंगे यहाँ पे a2 b2 C2 यानी कंटिन्यू हो जाएगा। अब आइए अनुपातों को निकाल लेते हैं, तो सिंपल सा यहां पे लिख लेंगे अनुपात। सबसे पहले निकालेंगे a1 बट्टे a2 बराबर करेंगे, बट्टा का चिन्ह लगा देंगे, a1 बराबर 1 है और a2 बराबर 2 है। अब इसके बाद निकालेंगे b1 बट्टे b2, b1 का मान 1 है बट्टा b2 का मान 2 है। जब a1 बट्टे a2 और b1 बट्टे b2 बराबर हो जाए तब हम c1 बट्टे c2 निकालेंगे। यदि दोनों बराबर नहीं होता यानी दोनों का मान सेम नहीं होता तब हम c1 बट्टे c2 नहीं निकालते, लेकिन यहाँ बराबर है तो c1 बट्टे c2 निकालेंगे। तो c1 और c2 का मान देख लेते हैं। c1 का मान है 5 और c2 का मान है कितना, -10। तो इसका मान -10 और इसका मान है इसका मान -5 और इसका मान -10 है। माइनस माइनस कट जाएगा, 5 एक कम 5, 5 दूने 10 बराबर करेंगे 1/2। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a1 बट्टे a2 का मान 1/2, b1 बट्टे b2 का भी मान 1/2 और c1 बट्टे c2 का भी मान 1/2, यानी तीनों का मान आपस में क्या है, बराबर है। तो तीनों को यहाँ नीचे बराबर कर लेंगे, इसलिए क्योंकि a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2, अर्थात तीनों जो है ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो जब तीनों आपस में बराबर होता है तो क्या होता है उसको देख लेते हैं। देखिए जब तीनों आपस में बराबर हो, तीनों अनुपात, तो क्या होता है, संगत होता है। यानी तीनों जब आपस में बराबर है तो संगत है। तो उसी बात को लिख लेंगे कि दी गई, तो यहां पे लिख लेंगे कि दी गई रैखिक समीकरण युग्म, मतलब दो जो समीकरण दिया हुआ है वो क्या है, संगत है। अब संगत है तो हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। तो आइए इसे ग्राफीय विधि से हल कर लेते हैं। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग समीकरण 1 को उतार लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 से, और इसका हमें 2 हल ज्ञात करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 मेरे पास क्या है, x + y - y बराबर 0, यही ना समीकरण 1 था। आइए इससे y का मान निकाल लेते हैं। तो y बराबर हो जाएगा, x को बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो हो जाएगा -x, और 5 को जब बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो हो जाएगा +5। आप चाहें तो यहाँ पे 5 को पहले और x को बाद में लिख सकते हैं, यानी x के आगे में माइनस है तो माइनस लगा दिए। अब क्योंकि ये समीकरण है तो आगे हमें या का प्रयोग करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 तालिका बना करके 2 हल ज्ञात कर लेंगे, ऊपर में x नीचे में y, ठीक है। चलिए इस तालिका में हम लोग x का मान अपने मन के हिसाब से रखेंगे और y का मान इस समीकरण से प्राप्त होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग x का मान रख लेते हैं 2। यदि x बराबर 2 तो 2 x के आगे में 2 लिखेंगे तो y बराबर हो जाएगा। पहले समीकरण को उतारते हैं, 5 - x बराबर करेंगे, 5 है 5 लिखिए, माइनस है माइनस लिखिए, x का मान कितना 2 लिए हैं तो 2 लिख लेंगे, बराबर करते हैं। देखिए 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। यानी x का मान 2 रखे तो y का मान कितना प्राप्त हुआ, 3। अब आगे बढ़ते हुए जो दूसरा मान है, दूसरा जो हल है उसको भी ज्ञात कर लेते हैं। तो आइए यहाँ पे x का दूसरा मान 3 रख लेते हैं, कंटिन्यू रख लेते हैं 3, तो x के आगे में 3 लिख लेंगे। तो y बराबर क्या होगा उसको देखते हैं। y बराबर, सबसे पहले तो समीकरण को उतार लेंगे, बराबर यहाँ 5 है, माइनस करेंगे, x का मान कितना है 3 है तो 3 लिखेंगे, 5 में से 3 घटेगा तो 2, x बराबर 3 रखे तो y का मान 2 प्राप्त हुआ। यानी यहाँ पे हमें 2 हल प्राप्त हुआ है। पहला हल है 2, 3, पहला मान x का होता है और दूसरा मान किसका होता है, y का होता है, इसलिए ऊपर नीचे लेंगे, पहला मान x का, दूसरा मान y का, 2 हल हमें प्राप्त हुआ। अब आइए समीकरण, जो दूसरा समीकरण है उससे भी हम लोग 2 हल प्राप्त कर लेते हैं। तो समीकरण 2 से, और दूसरा जो समीकरण है उसको यहाँ पे उतार लेंगे। हमने शुरू में समीकरण दूसरा को क्या माना था, यही ना समीकरण 2 था। आप रोमन 2 का भी प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो 2 लिख दीजिएगा तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। आइए इससे y के मान को निकाल लेते हैं, उसके बाद हमें 2 हल प्राप्त होगा। तो y बराबर 2y बराबर हो जाएगा, 2x को बराबर के इस तरफ करेंगे तो -2x, 10 को इस पार करेंगे तो इसका माइनस बदल जाएगा +10।
अब आइए इसको यहाँ आगे बढ़ाते हैं। y बराबर हो जाएगा -2x + 10 और 2 गुना के रूप में है y के साथ, तो इस पर भाग लग जाएगा। आइए y बराबर हो जाएगा, इस पर क्या है 10 है, इसको बाद में कर लेंगे बट्टा में 2, यानी यहाँ पे 2x को बाद में कर लिए क्योंकि इसके आगे में माइनस है। अब हम लोग यहाँ से भी 2 हल ज्ञात करने के लिए साइड में तालिका को बना लेंगे, इसी तालिका में मानों को रखते जाएंगे हम लोग। आइए सबसे पहले हम लोग रख लेते हैं, या लगा लेंगे यहाँ पे, यदि x बराबर, आइए यहाँ x का मान 2 फिर से रख लेते हैं, तो देखिए y का मान क्या प्राप्त होगा, तो y बराबर हो जाएगा, पहले तो समीकरण को उतार ही लीजिए, यानी समीकरण को उतार लीजिए, बराबर 10 माइनस कितना है 2 गुना, देखिए यहाँ पे x का मान कितना है 2 है, तो x के जगह में 2 रखेंगे, बट्टा में कितना है 2 है, बराबर करेंगे 10 माइनस 2 दूना 4 बट्टा में 2, 10 माइनस 4 6 बट्टा 2, 3 1 कम 3 3 दूना 4 बराबर 3 हो जाएगा। यानी x का मान हम लोग 2 रखे तो y का मान 3 प्राप्त हुआ, यानी x का मान 2 रखे तो y का मान 3 प्राप्त हुआ। आइए दूसरा हल को ना, यहाँ पे दूसरा हल को हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, तो फिर से हम लोग रखेंगे यहाँ पे मान, यदि x का मान, आइए फिर से 3 रख लेते हैं, तो y का मान क्या प्राप्त होगा उसको देखिए, y बराबर, सबसे पहले तो इस समीकरण को यहाँ पे उतार ही लेंगे, बराबर करेंगे 10 माइनस 2 गुना, x का मान कितना है 3 है और बट्टा में कितना है 2 है, फिर से यहाँ हम लोग क्या करेंगे, बराबर करेंगे 10 माइनस 3 दूने 6 बट्टा में 2, 10 से 6 गया 4 बट्टा 2, 2 1 कम 2, 2 दूने 4 बराबर 2, यानी x का मान जब 3 रखे तो y का मान 2 प्राप्त हुआ। तो उसी चीज़ को तालिका में रख लेंगे कि x का मान जब 3 रखे तो y का मान 2 प्राप्त हुआ। अब इन हलों को यहाँ पे लिख लेंगे, पहला हल है 2, 3 और दूसरा हल क्या होगा 3, 2, पहला मान x का होगा, दूसरा मान y का होगा। अब यहाँ पे तो हम लोग प्रत्येक समीकरण का 2 हल तो ज्ञात कर लिए, अब इन हलों को आइए नोट कर लेते हैं हम, तो इन समीकरणों को आइए नोट कर लेते हैं ताकि मुझे जो है ना आलेख खींचने में, ग्राफ खींचने में सुविधा हो। आप डायरेक्ट इन हलों को देख करके भी ग्राफ कॉपी में ग्राफ खींच सकते हैं। जो पहला समीकरण है मेरा, उसका हमें 2 हल क्या क्या प्राप्त हुआ है उसको देखिए, 2, 3 और दूसरा है 3, 2। उसी प्रकार जो दूसरा समीकरण है, दूसरा समीकरण का हमें 2 हल क्या क्या प्राप्त हुआ है, देखिए दूसरा समीकरण है मेरे पास 2x + 2y - 10 बराबर में 0, और ये दूसरा समीकरण का भी हमें 2 हल प्राप्त हुआ है। क्या क्या हुआ है देखिए, 2, 3 और दूसरा 3, 2, यानी हम देख रहे हैं कि पहला समीकरण का जो 2 हल प्राप्त हुआ है, दूसरा समीकरण का भी हल क्या है वही है, यानी पहला समान, दूसरा समान है, यानी ये दोनों बिंदु एक ही स्थान पर बनेगा और ये दोनों भी बिंदु एक ही स्थान पर बनेगा। तो आइए ग्राफ कॉपी में इन बिंदुओं से आलेख यानी रेखा को खींच लेते हैं। तो इस तरह का एक ग्राफ कॉपी ले लेंगे और इस ग्राफ में जो ये मोटी लाइन है, ये जो मोटी लाइन है, यहाँ एक रेखा खींच लेंगे जो कि x अक्ष होगा। तो इस प्रकार का एक क्षैतिज रेखा खींच लीजिए। अब यहाँ पे एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे, ये मोटी वाला लाइन पे हम खींचेंगे रेखा को। तो इस प्रकार हम लोग 2 रेखा खींच लेंगे, ये x अक्ष है, यहाँ हो जाएगा x और यहाँ पे हो जाएगा x डैश। उसी प्रकार ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है y अक्ष है, तो ऊपर में लिख लेंगे y और नीचे में लिख लेंगे y डैश। और ये दोनों रेखा जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा वहां होता है 0 और इधर क्या होगा माइनस होगा। माइनस में हमारा हल प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए माइनस वाला रेखा को ज़्यादा नहीं लिए हैं। उसी तरह इसके ऊपर में प्लस में होगा, माइनस में होगा। अब आइए बिंदुओं को यहाँ पे आलेखित कर लेते हैं। तो सबसे पहला रेखा का बिंदु क्या है, देखिए पहला हल क्या है 2, 3, यानी पहला मान x का, दूसरा y का। तो x का मान x अक्ष में देखिए ना, तो x का मान आप x अक्ष में 2 यहाँ पर है और y का मान 3 है, तो y का मान 3 y अक्ष पर देखिए यहाँ पर है। तो 2 और 3 से ये जो रेखा है इसे जाकर के यहाँ पे प्रतिच्छेद किया है, यहीं पे हो जाएगा 2, 3, यानी x का मान 2 है तो 2 से रेखा जाएगा, y का मान 3 है तो 3 से रेखा, जहाँ मिला वहीं पे बिंदु प्राप्त हुआ। अब दूसरा बिंदु को देख लेते हैं। देखिए पहला वाला x का मान, दूसरा y का मान। तो x का मान 3, x का मान 3 यहाँ पर है, y का मान 2, तो y का मान 2 यहाँ पर है। तो यहाँ 2 और यहाँ 3 से जाकर के दोनों मोटी रेखाएं यहाँ जाके प्रतिच्छेद किया, तो यहाँ हो जाएगा 3, 2। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला करके एक रेखा खींच लेंगे। रेखा खींच लेंगे क्योंकि
इस समीकरण के इस दोनों बिंदु से इस रेखा को खींचे हैं तो इसी रेखा के ऊपर इस समीकरण को लिख लेंगे। तो समीकरण है x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। अब इसी प्रकार जो दूसरा समीकरण मेरा है इसका भी दो हल है ना, इस दोनों हल से एक रेखा खींचना पड़ेगा। तो ये जो पहला बिंदु है 2,3 यानी x का मान 2 y का मान 3, ये तो x का मान 2 यहाँ पर है, y का मान 3 यहाँ पर है, तो दोनों जाकर के मिलेगा, यानी 2,3 वाला बिंदु हमें पहले से प्राप्त है जो समीकरण पहला का है। उसी प्रकार 3,2 भी हमें बिंदु प्राप्त है, तो ये बिंदु जाकर के इसी बिंदु पर बनेगा। इसका मतलब दूसरा समीकरण का भी दोनों जो हल है, दोनों जो बिंदु है इन्हीं बिंदु पर बना है। तो दूसरा समीकरण का 2,3 इसी के ऊपर बन जाएगा, तो एक बार और घुमा देंगे। और उसी प्रकार दूसरा समीकरण का जो बिंदु 3,2 है इसी बिंदु पर बनेगा, तो दोबारा इस प्रकार कर देंगे ताकि यहाँ पर पता चले कि यहाँ और यहाँ दो बिंदु है। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर के एक रेखा खींचेंगे ना, तो इसी रेखा के ऊपर होगा। तो हमें पता भी चलना चाहिए कि यहाँ दो रेखा है, तो 2 बार इस प्रकार का तीर लगा लेंगे ताकि एक रेखा यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा रेखा यहाँ से यहाँ तक है। तो यहाँ पे देख रहे कि एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा है। तो जब एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा होता है तो इस परिस्थिति में अपरिमित रूप से क्या अनेक हल होता है। तो उसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे, यही हो जाएगा आंसर। अब आगे बढ़ते हुए जो है ना हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। तो इसको भी ग्राफीय विधि से हल करने से पहले हमें संगत असंगत को चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ भी दोनों समीकरण को चेक कर लेते हैं, संगत है या असंगत है। संगत होगा तभी ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो अब लिखेंगे और व्यापक रूप में बदल लेंगे। व्यापक रूप में बदलने के लिए हमें ये यहाँ जो 8 और 16 देख रहे हैं उसको बराबर के इस तरफ कर लेंगे, तो इस पर आएगा तो -8 बराबर 0। उसी प्रकार दूसरा समीकरण में 3x माइनस 3y 16 इस तरफ आएगा तो -16 बराबर 0। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, दूसरा समीकरण 2 मान लेंगे। अब आइए हम लोग अनुपात निकालने से पहले यहाँ पे a1 a2 b1 b2 निकाल लेते हैं। a1 बराबर हो जाएगा समीकरण 1 में x के साथ गुना के रूप में कोई भी संख्या नहीं, तो आगे कितना समझते हैं 1 समझते हैं। उसी तरह b1 बराबर समीकरण 1 में 1 का मतलब समीकरण 1 में जो y के साथ गुना के रूप में क्या है, आगे कोई भी संख्या नहीं, तो हम कितना समझते हैं 1 समझते हैं। तो इसके सामने में माइनस है तो -1। c1 बराबर समीकरण 1 में जो अचर पद है बिना x वाला पद -8। उसी तरह हम निकाल लेंगे a2 निकाल लेंगे, तो a2 मतलब समीकरण 2 में जो x के साथ गुना के रूप में क्या है 3 है। b2 मतलब में y के साथ गुना के रूप में -3। C2 का मतलब समीकरण 2 में जो बिना x वाला पद है -16। अब आइए यहाँ पे अनुपातों को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा लिखेंगे अनुपात। सबसे पहला a1 बट्टे a2 अनुपात निकालते हैं। तो a1 का मान 1, a2 का मान 3, तो 1/3। b1 b2 का मान निकालते हैं। b1 का मान -1, b2 का मान -3, तो -1 बट्टे -3, माइनस माइनस कट जाएगा, ये 1/3। देखिए ये दोनों आपस में बराबर है ना, तो हमें c1 बट्टे c2 निकालना पड़ेगा। तो c1 बट्टे c2 बराबर हो जाएगा। देखिए c1 का मान -8 और c2 का मान -16, तो यहाँ पे लिख लेंगे c1 -8 c2 -16, माइनस माइनस कट जाएगा, 8 1 8, 8 दूने 16, यानी 1/2। अब हम देख रहे हैं कि a1 बट्टे a2 और b1 बट्टे b2 दोनों का मान क्या है, समान है, लेकिन c1 बट्टे c2 का मान समान नहीं है, यानी बराबर नहीं है। तो सिंपल सा लिख लेंगे क्योंकि a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2, यानी ये दोनों अनुपात आपस में क्या है, बराबर है। बट c1 बट्टे c2 जो है वो बराबर नहीं है। तो स्थितियों को देख लेंगे, जब ऐसा रहेगा तो क्या होगा, यानी जब दो अनुपात आपस में बराबर है, तीसरा अनुपात c1 बट्टे c2 बराबर नहीं हो, तो उस परिस्थिति में क्या होता है, असंगत होता है। तो सिंपल सा लिख लेंगे कि दी गई, यानी हमें दिया हुआ, यानी दी गई जो रैखिक समीकरण युग्म है, समीकरण का जो जोड़ा है, दो समीकरण जो है वो क्या है, असंगत है। तो असंगत जब रहेगा तो हमें ग्राफीय विधि से हल नहीं करना है, तो इसका आंसर यहीं पे हो जाएगा। अब नेक्स्ट तीसरा नंबर को देख लेते हैं। तो यहाँ 3 नंबर में ये जो दो इक्वेशन है ये व्यापक रूप में है। व्यापक रूप में मतलब ये हुआ, ये जो बिना x या y वाला पद है 6 और 4 वो बराबर के इस तरफ है, तो यहीं पे हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेंगे और यहाँ से निकाल लेंगे a1 b1 c1। a1 2 है, b1 यहाँ x के साथ गुना के रूप में कुछ भी नहीं, तो आगे कितना है 1 है, c1 हो जाएगा -6। उसी तरह a2 हो जाएगा, समीकरण 2 में देखना है, 2 रहेगा तो समीकरण 2 में देखना है, x के साथ गुना के रूप में 4, b2 -2,
C2 माइनस 4, यानी कंटिन्यू लेंगे A1 B1 C1 A2 B2 C2। अब आइए अनुपातों को निकाल लेते हैं, तो यहाँ सिंपल सा लिख लेंगे अनुपात। आइए अनुपात को निकालते हैं, तो सबसे पहला अनुपात निकालेंगे A1 बट्टे A2 बराबर करेंगे A1 का मान 2 A2 का मान 4, 2 1 कम 2 2 दूने 4 1 बट्टा 2। निकाल देंगे B1 बट्टे B2, B1 का मान 1 B2 का मान -2, B1 का मान 1 B2 का मान -2। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों मान आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, बट इसके साथ माइनस है, बट इसके साथ माइनस नहीं है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसलिए लिख लेंगे क्योंकि A1 बट्टे A2 नॉट इक्वल टू B1 बट्टे B2। जब दोनों आपस में बराबर नहीं होगा तो पहला स्थिति लागू होगा, यानी A1 बट्टे A2 नॉट इक्वल टू B1 बट्टे B2 ऐसा रहेगा तो संगत होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे सिंपल सा कि दी गई, तो यहाँ पे लिख लिए दी गई रैखिक समीकरण युग में जो दो समीकरण दिया हुआ है वो क्या है, संगत है। अब संगत है तो हमें ग्राफीय विधि से हल करना पड़ेगा। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हम सबसे पहले पहला समीकरण को लेंगे और इसका दो हल ज्ञात कर लेंगे। 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0, इसको उतार लेंगे और इससे y के मान को निकाल लेंगे। तो y बराबर हो जाएगा 2x को बराबर के इस तरफ करेंगे तो -2, 6 को बराबर के इस तरफ करेंगे तो +6। यानी ये जो 0 है उसको नहीं लिखे, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू होता नहीं है यहाँ पे। तो सिंपल सा यहाँ पे हम लोग तालिका बनाएंगे और इस तालिका से दो हल प्राप्त कर लेंगे। तो इस तालिका में क्या करेंगे, यहाँ पे x का मान हम अपने हिसाब से रखेंगे और y का मान समीकरण से प्राप्त होगा। तो आइए सबसे पहले x का मान रख लेते हैं, 0 रख लेते हैं। तो x का मान जब 0 रखेंगे तो y का मान क्या प्राप्त होगा उसको देखिए। तो y बराबर हो जाएगा -2x प्लस 6 बराबर करेंगे -2 गुना x का मान 0 है प्लस में क्या है 6 है बराबर करेंगे -2 गुना 0 0 प्लस 6 बराबर 0 प्लस 6 6 हो जाएगा। यानी x का मान 0 रखे तो y का मान 6 प्राप्त हुआ। उसी प्रकार दूसरा हल को भी ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ सिंपल सा x का एक दूसरा मान अपने हिसाब से रख लेंगे। तो x का मान चलिए 1 रख लेते हैं। तो x का मान 1 रखे तो y का मान क्या प्राप्त होगा उसको देखिए। y बराबर पहले तो समीकरण को उतार लेंगे, बराबर करेंगे -2 है, x का मान कितना माने है 1 माने है, तो x के जगह में 1 रख लेंगे ना, यहाँ पे 1 रख लेंगे, प्लस में कितना है 6 है बराबर करेंगे -2 गुना 1 -2 प्लस 6, यानी 6 से 2 घटेगा तो बचेगा 4। यानी x का मान जब 1 लिए तो y का मान 4 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे लिख लेंगे x का मान 1 लिए तो y का मान 4 प्राप्त हुआ। अब आगे बढ़ते हुए दूसरा समीकरण है उसका भी दो हल को ज्ञात कर लेते हैं। तो दूसरा समीकरण जो है मेरे पास उसको भी यहाँ पे उतार लेंगे। तो शुरू में हमें समीकरण दूसरा क्या दिया हुआ है, जो समीकरण लिखेंगे 2 से, और दूसरा जो समीकरण है उसको उतार लेंगे, वो है 4x माइनस 2y। यहाँ पे रोमन में भी लिख सकते हैं, या नहीं तो आप 2 लिखिएगा तो वो भी चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इस समीकरण से हम लोग ना y के मान को निकालेंगे। तो यहाँ पे है -y बराबर, देखिए 4x को बराबर के इस तरफ लेके आएंगे, यहाँ पे 0 को नहीं लिखेंगे, 0 का कोई वैल्यू होता नहीं है, तो -4x से हो जाएगा। 4 को बराबर के इस तरफ करेंगे तो इसका माइनस बदल जाएगा +4। अब देखिए यहाँ सिंपल सा करेंगे y बराबर, तो -4x प्लस 4 बट्टा में y के साथ -2 गुना के रूप में इस पर भाग लग जाएगा। सिंपल सा करेंगे या y बराबर, जब ये जो 2 के साथ माइनस है ये ऊपर जाएगा तो ये गुना होकर के इस माइनस और प्लस से गुना हो जाएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा +4x, आगे में प्लस लिखा नहीं जाता है, माइनस प्लस -4 और बट्टा में 2 है। अब यहाँ पे हम तालिका बना करके दो हल को ज्ञात कर लेंगे। तो इस समीकरण में x का मान हम अपने हिसाब से रखेंगे। तो यदि x बराबर, चलिए 1 रख लेते हैं, तो x बराबर 1, तो x के आगे में लिखेंगे तो y बराबर, पहले तो समीकरण को उतार लेंगे यहाँ पे, ठीक है, बराबर करेंगे 4 गुना x का मान 1 -4 बट्टा में 2 बराबर करेंगे 4 गुना 4 4 -4 बट्टा में 2, 4 से 4 गया तो 0 बट्टे 2, यानी ऊपर में 0 नीचे में कोई भी संख्या होगा तो इसका मान कितना होता है 0। यानी x का मान 1 रखे तो y का मान 0 प्राप्त हुआ, हमें यहाँ पे लिख लेंगे। अब दूसरा मान को लेते हैं,
यदि x बराबर, दूसरा मान चलिए हम लोग 2 रख लेते हैं, तो y बराबर क्या होगा, देखिए y बराबर, देखिए पहले तो समीकरण को उतार लेंगे, 4x माइनस वाई बट्टा में 2 बराबर करेंगे, यहाँ 4 है, 4 x का मान 2, 2 लिखिए माइनस 4 बट्टा में 2 बराबर करेंगे, 4 दूना 8 माइनस 4 बट्टा में 2, 8 से 4 गया 4 बट्टा में 2, 4 एक कम 4, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, यानी x का मान 2 रखे तो y का भी मान हमें 2 ही प्राप्त हुआ। यानी x का मान जब 2 रखे तो y का भी मान हमें 2 ही प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे हमें समीकरण 2 और समीकरण 1 का जो 2 हल प्राप्त हुआ है, आइए उसको नोट कर लेते हैं ताकि हमें ग्राफ खींचने में सुविधा हो। आप डायरेक्ट जो है ना इन हलों को देख करके भी आप ग्राफ खींच सकते हैं। तो यहाँ पे कर लेंगे, ये पहला समीकरण है ना, इस पहला समीकरण का हमें 2 हल प्राप्त हुआ है। यानी यहाँ पहला हल है 0,6 और दूसरा है 1,4, यानी पहला हल है इसका 0,6 और इसका दूसरा हल है 1,4। उसी प्रकार जो दूसरा समीकरण है उसका भी हल को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे समीकरण दूसरा है क्या, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर में 0, ये समीकरण दूसरा है, इसका भी 2 हल प्राप्त हुआ है। देखिए पहला हल है यहाँ पे 1,0 और दूसरा है 2,2, 2,2, यानी पहला हल है 1,0, दूसरा है 2,2। अब आइए इन हलों को लेकर के ग्राफ खींच लेते हैं। तो इस प्रकार हम लोग एक्स वाई तल खींच लेंगे। ये एक्स अक्ष होगा, यहाँ पे एक्स है, एक्स डैश है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है और नीचे वाई डैश है। अब आइए यहाँ पे बिंदुओं को आलेखित कर लेते हैं। तो बिंदुओं को आलेखित करेंगे। देखिए पहला समीकरण का जो पहला हल है वो है 0,6, क्या है 0,6, तो x का मान 0 है, y का मान कितना 6 है। x का मान 0 तो मूल बिंदु पर बनेगा ना, इसको और नहीं देखना है। तो y का मान कितना है 6 है, तो y का मान y अक्ष पर 6 यहाँ पर है। तो बिंदु आपका यहाँ बन जाएगा और यहाँ बिंदु को लिख लेंगे 0,6। और दूसरा बिंदु देखिए पहला मान x का, दूसरा y का, x का मान कितना 1, तो x अक्ष पर x का मान 1 और y का मान 4, तो y अक्ष पर y का मान 4 यहाँ पर है। दोनों रेखा जाकर के यहाँ प्रतिच्छेद करता है, तो बिंदु हो जाएगा यहाँ पे 1,4। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर के एक रेखा खींच लेंगे। तो इस प्रकार रेखा खींच लिए, और क्योंकि इस पहले समीकरण का इस दोनों बिंदु को लेकर के इस रेखा को खींचे हैं, तो इसी रेखा के ऊपर इस समीकरण को यहाँ पे लिख लिए। अब आइए दूसरा समीकरण के बिंदुओं से एक रेखा प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पे दूसरा समीकरण का पहला बिंदु है, पहला मान x का, दूसरा y का, तो x का मान 1 यहाँ पर है, y का मान 0 मूल बिंदु पर है, तो y का मान और देखना नहीं है, x का मान कितना 1 है, तो यहीं पे बिंदु बन जाएगा। यानी बिंदु जो यहाँ पे बना, तो बिंदु का नाम क्या है 1,0। अब दूसरा बिंदु देखिए, पहला मान x का, दूसरा y का, तो x का भी मान 2 और y का भी मान 2, तो x का मान x अक्ष पर 2 यहाँ पर है, y का मान y अक्ष पर 2 यहाँ पर है, तो यहाँ से 2 और यहाँ से 2 दोनों जाकर के यहाँ प्रतिच्छेद करता है। यानी ये बिंदु हमें रेखा पर प्राप्त हुआ। कहाँ प्राप्त हुआ? यहाँ पे। और ये बिंदु क्या है 2,2, इसी के बगल में लिख लेंगे। अब इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाकर के एक रेखा खींच लेंगे। तो इस प्रकार रेखा खींचने के बाद इस समीकरण को इस रेखा के ऊपर लिख लिए। अब देखिए दोनों रेखा एक दूसरे को यहां प्रतिच्छेद करता है। कौन सा बिंदु पर? 2,2 पर। तो सिंपल सा यहां पे लिखेंगे प्रतिच्छेदी बिंदु। प्रतिच्छेदी बिंदु कितना है? 2,2 है। तो प्रतिच्छेदी बिंदु 2,2 है और जहां प्रतिच्छेद करता है वहीं पे हल प्राप्त होता है। तो यहां पे x का मान लिख लेंगे। अतः पहला मान x का होता है, दूसरा मान जो है वो किसका होता है? y का होता है। यही हो जाएगा आंसर। तो नेक्स्ट आगे जो चौथा नंबर है उसको ले लेते हैं। देखिए 4 नंबर में जो दोनों इक्वेशन है ये व्यापक रूप में है, यानी जो बिना x y वाला पद है 2 और 5 वो बराबर के इस तरफ है। तो यहीं पे हम लोग क्या मान लेंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 यहाँ से निकाल लेंगे। सिंपल सा लिखेंगे यहाँ। चलिए a1 निकाल लेते हैं। a1 समीकरण 1 में x के साथ गुना के रूप में 2 है, a1 हो जाएगा। b1 का मतलब समीकरण 1 में y के साथ गुना के रूप में -2। c1 तो समीकरण 1 में ये जो अंतिम वाला पद है बिना x या y वाला -2। उसी तरह ये a1 b1 c1। उसी तरह a2 का मतलब समीकरण 2 में x के साथ गुना के रूप में 4,
B2 समीकरण 2 में y के साथ गुना के रूप में -4, C2 समीकरण 1 में जो बिना x या y वाला पद है -5। अब आइए यहाँ से हम लोग अनुपातों को निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सिंपल सा अनुपात, और सबसे पहला अनुपात A1/A2 बराबर A1 का मतलब 2, A2 का मतलब 4, 2 1 कम 2, 2 दूने 4 बराबर 1/2। B1/B2, B1 का मान -2, B2 का मान -4, माइनस माइनस कर देगा, 2 1 कम 2, 2 दूने 4। अब निकाल लेंगे C1/C2, तो C1 का मतलब -2 और C2 का मतलब -5। माइनस माइनस काट भी दीजिएगा तो 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। अब देख रहे हैं कि ये दोनों तो आपस में बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है, तो उसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि A1/A2 बराबर B1/B2 दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों का मान 1/2 प्राप्त हुआ है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है, तो नॉट इक्वल टू C1/C2, क्योंकि इसका मान 2/5 है। तो आइए इस परिस्थिति में क्या होगा उसको देख लेते हैं। देखिए, जब दो अनुपात बराबर हो, अंतिम अनुपात C1/C2 बराबर नहीं हो तो असंगत होता है। तो यहां सिंपल सा लिख लेंगे, कि दी गई रैखिक समीकरण के युग में जो है हमको जो दिया हुआ है इस समीकरण इस प्रश्न में वो असंगत है, और जब असंगत होता है तो इसे ग्राफीय विधि से हल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। यदि नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें।